तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एनिमे सीरीज के साथ, जो कि एक शिकाय एनीमे होने वाला है। एंड बता दूं, सच में ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर ही देखना। एंड मेरे को कमेंट में ये भी जरूर बता देना भाई मेरे को इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी हरे भरे जंगल टाइप एरिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके बीचों बीच एक घर बना देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है ये घर किसी और का नहीं, हमारे एमसी का होता है। एंड जैसे ही वो अपने घर के बाहर आता है, वो भी अपने आसपास के एरिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड अपने हाथों में अपने वाटर मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने रियल वर्ल्ड में ठिकाने लग चुका होता है। एंड ये अजीब सी जगह पर आ चुका होता है। एंड बोल रहा होता है यार ये मैं कहाँ आ गया बे। तभी देखने को मिलता है वहां पर एक बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोलता है वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इतना जान लो कि ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम रियो मिहारा है ना। हमें देखने को मिलता है अपना एमसी भी बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा। वहीं हमारा ये दूसरा बंदा बोलता है चलो ठीक है। वैसे देखा जाए तो काफी समय बाद कोई विजिटर यहाँ आ रहा है, लेकिन दुख की बात है कि तुम भाई किसी एक्सीडेंट के कारण वही ठिकाने लग गए। हमें देखने को मिलता है रियो भी बोलता है हाँ मुझे इस चीज का अंदाजा है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर तुम कौन हो, क्या तुम कोई गॉड वगैरह हो। वहीं दूसरा बंदा भी लाइक नहीं नहीं तुम मुझे गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ हालांकि तुम मुझे ये अपना फरिश्ता बोल सकते हो। वहीं रियो भी लाइक चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए नकली गॉड समझ लेता हूँ, मैं तुम्हें अब से मिशेल बुलाऊंगा। हमें देखने को मिलता है मिशेल भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रियो बोलता है वैसे देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम जीने का दूसरा मौका देने वाले हो, यानी कि किसी दूसरी दुनिया में भेजने वाले हो क्या। और अगर भेजने वाले भी हो तो आखिर मुझे वहां जाकर करना क्या पड़ेगा। वहीं ये मिशेल भी बोलता है वेल सच बताओ तो तुम वहां जाकर जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए कोई स्पेसिफिक मिशन नहीं दिया गया है। भाई इस चीज को सुनकर तो भाई रेओ भी लाइक ओ ऐसा क्या, अगर ऐसी बात है तो फिर भाई मैं अपनी जिंदगी को आजादी से जीना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपनी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो मिशेल भी खुश हो जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है। हमारे नए वर्ल्ड की बात की जाए तो जिस वर्ल्ड में तुम जाने वाले हो भाई वो एक मैजिकल वर्ल्ड है, जिसका की नाम हम लोगों ने फी रखा है। वहाँ के 20% से भी ज्यादा लोग भाई मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से तुम भी आते हो। हमारे पास वाटर एलिमेंट की पावर रहेगी एंड तुमने एक पीसफुल लाइफ मांगी है, इसी वजह से हम तुम्हें रेंडो फॉरेस्ट में भेजने वाले हैं, जहां तुम्हें एक घर मिलेगा। उसके आसपास एक शील्ड भी लगी हुई है, जिससे कि तुम्हारे घर के आसपास कोई मॉन्स्टर भी नहीं भटक सकता। साथ ही साथ तुम्हें 2 महीने का राशन भी मिलेगा, जिससे कि तुम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भाई तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है मिशेल ने जो जो बोला होता है एंड वो सब चीजें वास्तव में वही रियो को प्रोवाइड करा दी गई होती हैं। वहीं रियो अपने घर में आता है, जहाँ उसे 2 बुक्स देखने को मिलती हैं, जो कि इस वर्ल्ड की बेसिक नॉलेज की किताबें होती हैं। जहाँ सबसे पहली बुक तो भाई कुछ मॉन्स्टर्स से रिलेटेड होती है, जहाँ मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल्स में लिखा होता है। एंड दूसरी बुक की बात की जाए तो उसमें क्या लिखा होता है ये हम लोगों को नहीं बताया जाता। वैसे इस बुक का नाम भाई फ्लोरा कंपेडियम होता है। शायद ये इस दुनिया की बेसिक नॉलेज की किताब होगी। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें रियो को दिखाया जाता है। वो तो अपनी वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ वो स्टार्टिंग में बोल बोल कर अपने वाटर मैजिक को एक्टिवेट कर रहा होता है, कि जैसे वाटर मैजिक वाटर बॉल इस टाइप से। लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि अगर वो ना बोलकर भी अपने वाटर मैजिक को एक्टिवेट करे तो वो काफी इजीली कर पा रहा है। हमें देखने को मिलता है रियो तो अपने वाटर मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए वो बार बार काफी ज्यादा यूज कर रहा होता है। जहाँ हमें देखने को मिलता है वो गर्म पानी से नहाना चाह रहा होता है, इसी वजह से वो अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए अपने टब को भरने लगता है। लेकिन देखने को मिलता है वो पानी तो एकदम नॉर्मल होता है। वहीं रियो भी नहीं समझ पा रहा होता कि यार मेरी खासियत वाटर मैजिक है, तो यार मेरे को इसके टेम्परेचर पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन चलो छोड़ो, अभी इन चीजों पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो खुद से ही वाटर को गर्म करने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भाई उससे आग जलती ही नहीं है एंड वो थक हार कर वहीं पर लेट जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो अपने वाटर मैजिक पर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करे, यानी कि अगर वो अपने वाटर मैजिक को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो वाटर मैजिक की और भी नई नई खासियतों को बाहर ला सकता है। एंड ये करने भी ऐसा ही लगता है। हमें देखने को मिलता है वो एक बाल्टी में पानी भरकर वो अपने वाटर मैजिक का यूज करते हुए वाटर पर प्रेशर डालने लगता है, जिससे कि पानी में भी हल्के फुल्के हलचल होने लगती है। रियो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पानी से बर्फ बनाना है एंड इसके लिए मुझे पानी के अंदर मौजूद भाई जितनी भी गर्मी होगी उसे निकालना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तो पानी के अंदर मौजूद H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है वो इसी तरीके की ज्ञान की बातें कर रहा होता है एंड थोड़ी देर में वो पानी को आइस बनाने में कामयाब हो जाता है एंड वो इसको एक लेंस की शेप भी दे देता है, जिससे कि ये सनलाइट की मदद से आग लगाने में भी कामयाब हो चुका होता है। एंड ये काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये आराम से भाई बात के मजे ले रहा होता
है एंड भाई गर्म पानी के ही मजे ले रहा होता है, क्योंकि अब इसने फाइनली आग जो जला ली होती है। वो काफी ज्यादा खुश होता है कि सच में यार आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही मजेदार था। वैसे देखा जाए तो आज तो मैंने आग से पानी को गर्म कर दिया, लेकिन अगर मैं भाई पानी से बर्फ बनाने वाले मेथड को भाई उल्टा कर देता हूँ, काफी हाईली चांसेस हैं कि मैं पानी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाऊं और भाई गर्म पानी को भी कंट्रोल कर पाऊं। हमें देखने को मिलता है इसी चीज को सोच सोच कर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है सच में यार भाई मैजिकल दुनिया तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग होती है। मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा, क्योंकि कल भी मुझे काफी सारे काम करने हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई रियो तो दबाकर खाना वगैरह खा रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो मेरे पास भाई 2 ही महीने के रिसोर्सेस हैं, यानी कि 2 महीने बाद भाई मुझे शिकार के लिए तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा एंड घर से बाहर यानी कि खतरा, क्योंकि भाई मेरे घर के आसपास तो एक बैरियर लगा हुआ है जहाँ पर मैं सेफ हूँ, लेकिन घर के बाहर मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं रहूंगा। इसी वजह से मुझे लगता है मुझे अपने मैजिक की प्रैक्टिस भाई अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि मैं कुछ अटैकिंग स्पेल्स सीख पाऊँ, जिससे कि मैं खुद को भी सेफ रख पाऊँ एंड भाई यहाँ पर अपनी एक पीसफुल लाइफ भी जी पाऊँ। हमें देखने को मिलता है रियो करता भी ऐसा ही है। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एक वाटरफॉल से एक पेड़ पर अटैक कर रहा होता है, जहां देखने को मिलता है भाई उसकी स्टार्टिंग तो एकदम फुसकी निकलती है, मतलब काफी ज्यादा बेकार निकलता है, जिससे कि भाई वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा होता है। लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता एंड अपने वाटर का भाई थोड़ा सा शेप चेंज करके उसे काफी ज्यादा पतला कर देता है एंड फिर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। हमें देखने को मिलता है इसका अटैक थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन भाई ये भी अटैक भी एकदम फुसकी निकलता है, जिससे कि भाई अब तक रियो भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो चुका होता है। लेकिन तभी से मिशाल से की हुई बात याद आती है, जहां इसने अपने मैजिक के बारे में भी पूछा होता है कि तुमने कहा कि मेरे पास वाटर मैजिक है, तो आखिर मैं इसे कंट्रोल कैसे करूंगा। वहीं मिशाल ने बोला होता है देखो मैजिक की बुनियाद तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है, जितनी ज्यादा तुम्हारी साफ और क्लियर सोच होगी उतना ही ज्यादा मैजिक तुम्हारा पावरफुल होगा। तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां भाई प्रैक्टिस करते करते रियो को शाम हो चुकी होती है एंड इसका भी अब अपने वाटर मैजिक पर ठीक ठाक कंट्रोल हो चुका होता है। साथ ही साथ अब इसके अपने वाटर के टेम्परेचर पर भी काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल हो चुका होता है, जिससे कि ये गर्म वाटर को भी अपने टब में भरने में कामयाब हो चुका होता है। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा चिल्ला उठता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अब ये एयर में मौजूद वाटर का यूज करते हुए भाई आइस बनाने की कोशिश कर रहा होता है एंड थोड़ी देर की प्रोसेस के बाद फाइनली ये इस चीज को करने में भी कामयाब हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है ये आइस को काफी ज्यादा नुकीला कर इसको वेपन की तरह यूज करने की कोशिश करना चाह रहा होता है, लेकिन भाई वो इस चीज में फेल हो चुका होता है, क्योंकि भाई अभी रियो का मैजिक पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ होता है एंड वो मैजिक क्रिस्टल भी थोड़ी दूर जाने के बाद नीचे गिर चुका होता है। हमें देखने को मिलता है रियो तो इस चीज से थोड़ा उदास हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देता एंड पूरे दिन अपने वाटर मैजिक एंड अपने आइस मैजिक की वही प्रैक्टिस ही करता रहता है। हमें देखने को मिलता है प्रैक्टिस करते करते अब शाम हो चुकी होती है, जहाँ रियो भी अब काफी ज्यादा थक चुका होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही मैजिक को यूज कर लिया, इसी वजह से मेरे को इतनी थकान हो रही है। लेकिन कुछ भी हो, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए भाई मुझे स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है इसी तरीके से करते करते काफी दिन भी बीत चुके होते हैं एंड रियो का भी अपने मैजिक पर काफी अच्छा कंट्रोल बैठ चुका होता है, कि जहाँ वो पहले आइस क्रिस्टल को काफी देर में बना पाता था एंड अब वो झटपट बना लेता है। हमें देखने को मिलता है शायद 2 महीने बीत चुके होते हैं, इसी वजह से अब रियो फॉरेस्ट में जाकर शिकार करने के लिए एकदम तैयार हो चुका होता है। इनफैक्ट वो फॉरेस्ट में निकल ही चुका होता है, जहाँ सबसे पहले तो ये कुछ पत्थरों को कलेक्ट करता है रात में आग जलाने के लिए, क्योंकि भाई ये दिन में तो भाई सनलाइट का यूज करके आग जला लेता है, लेकिन रात में भाई इसे अंधेरे में ही सोना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है ये तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड फॉरेस्ट के और भी डीप एरिया में जाने के लिए निकल चुका होता है, जहाँ ये अब कुछ हर्ब्स वगैरह को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से इसके पीछे एक काफी तगड़ा सा बीस्ट टाइप आ जाता है, जहां जैसे ही रियो इस बीस्ट को देखता है ये तो एकदम हिल जाता है कि यार ये तो एक लिटिल बोर है, लेकिन सच में ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमें देखने को मिलता है वो बोर भी हमारे रियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जहां रियो अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यार वो इतना डर चुका होता है कि यार उसकी बॉडी भी एकदम हिल नहीं रही होती, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे कर इस बोर के अटैक को अवॉइड कर लेता है एंड साइड हट जाता है। हमें देखने को मिलता है ये पहले तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाता है कि यार मेरी पुरानी दुनिया होती तो बात अलग होती, लेकिन इस दुनिया में मेरे पास मैजिक है एंड मैं इससे जीत सकता हूँ। ये बोलते हुए वो आसपास की पूरी जमीन को एकदम जमा कर रख देता है, जिससे कि वो बोर भी एकदम फिसलने लगता है एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए रियो कुछ आइस क्रिस्टल्स को भी बना लेता है, जिस चीज से तो भाई वो बोर खुद को रोक नहीं पाता एंड उन आइस क्रिस्टल का शिकार बन जाता है एंड वहीं पर ठिकाने लग चुका होता है। हमें देखने को मिलता है रियो का इस दुनिया में ये पहला शिकार होता है एंड रियो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है कि यार फाइनली मैं जीत गया। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रियो मॉन्स्टर्स की और भी जानकारी पाने के लिए भाई उसी मॉन्स्टर वाली किताब को पढ़ने लगता है, जहाँ उसको 2 किताब मिली होती है, उनमें से एक किताब मॉन्स्टर की होती है। इससे पता चलता है कि ये लिटिल बोर टाइप बीस्ट
भाई इतने भी स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन भाई इनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग बीस्ट जो होता है वो होते हैं ड्रैगन, जिनमें से अगर एक ड्रैगन भी किसी सिटी पर अटैक कर दे तो भाई सिटी पूरी की पूरी तबाह हो सकती है। कहा जाता है कि भाई अगर कोई भी तुम्हारे सामने ड्रैगन आ जाए ना तो पतली गली पकड़कर भाई निकल लो। हालांकि इसके भी काफी कम चांसेस होते हैं कि अगर तुम किसी ड्रैगन को देखने के बाद बच जाते हो। लेकिन वही बात की जाए एक दूसरी स्पीसीज की जिसका नाम होता है आकुमा। वैसे देखा जाए तो ये कोई फॉलन गॉड्स नहीं होते, लेकिन देखा जाए तो इनके ओरिजिन के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। लेकिन भाई दुआ करना कि भाई इनसे तुम्हारी मुलाकात ना हो। वहीं इस चीज को देखकर तो भाई रियो भी एकदम हिला होता है, क्या इनसे ना मिलने की हमें दुआ करनी पड़ेगी? सो क्या है यार इन लोगों में, हमें देखने को मिलता है ये इस चीज को ये अभी के लिए टाल देता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं देखते ही देखते काफी दिन और भी बीत चुके होते हैं। रियो ने भी अपना हुलिया बदल लिया होता है। हमें देखने को मिलता है अब जैसे ये फॉरेस्ट में आया होता है, इस पर तो भाई एक वर्ड टाइप बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है, जिससे कि भाई रियो बाल बाल बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये वर्ड बीस्ट भाई अभी भी रियो का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इनफैक्ट ये एयर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा होता है एंड कुछ एयर स्लैशेस हमारे रियो पर लगा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं रियो भाई एयर में ही कुछ आइस शील्ड बनाकर उन अटैक से बच रहा होता है। लेकिन रियो को भी इस बर्ड बीस्ट को हैंडल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये तो अब अपने वाटर एबिलिटी का भी यूज करने लगता है, जिससे कि भाई ये बीस्ट तो काफी इजीली बच रहा होता है। वहीं रियो अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो ये वर्ड बीस्ट भाई एयर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन इसका मैन हथियार इसके पंजे और नाखून है, मुझे उनसे संभल कर रहना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है ये बर्ड बीस्ट भी हमारे रियो पर डायरेक्ट ही हिट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम रियो को देखते हैं वो अपने आसपास एक आइस की शील्ड लगा लेता है, जिससे कि भाई जैसे ये वर्ड हमारे रियो की आइस शील्ड से टकराता है भाई उसकी एक आंख फूट चुकी होती है, क्योंकि रियो ने अपनी आइस शील्ड को काफी नुकीले वे में बनाया होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये वर्ड बीस्ट भी समझ चुका होता है कि लगता है इस ह्यूमन को हैंडल करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अभी हैंडल कर पाऊंगा, मुझे यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए। हमें देखने को मिलता है वो वहां से जा चुका होता है। वहीं इसी चीज को देखकर वही रियो भी चैन की सांस लेता है कि फाइनली वो चला गया। यार मेरी तो फट के 64 हो गई थी। हमें देखने को मिलता है अब रात हो चुकी होती है, लेकिन भाई इस वर्ड बीस्ट से बचते बचते यार रियो तो अपने घर का रास्ता ही भूल चुका होता है। इसी वजह से ये जंगल में भटक रहा होता है कि यार किधर है मेरा रास्ता, यार किधर है मेरा रास्ता। हमें देखने को मिलता है ये सब बोलते बोलते एक वो लेक के पास आ चुका होता है, जहाँ वहाँ उसे एक बिना मुंडी वाला बंदा देखने को मिलता है, जिसे देखकर तो ये एकदम हिल चुका होता है कि यार ये कौन है बे। लेकिन भाई ये कौन था कौन नहीं था ये अभी हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई रियो के काफी सारे दिन इसी तरीके से बीत रहे होते हैं कि भाई कभी वो इस मॉन्स्टर से लड़ता है, कभी वो उस मॉन्स्टर से लड़ता है, कभी वो पूरे पूरे दिन भाई अपनी प्रैक्टिस में लगा देता है। एंड अब तो देखने को मिलता है उसकी वाटर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो काफी बड़े बड़े पत्थरों को भी इजिली काट के रख देता है, मतलब वाटर प्रेशर से ही एकदम लिटरली काट के रख देता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात हो चुकी होती है एंड वो किसी कटी मुंडी वाले बंदे के साथ भाई अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अब दोनों ही लोगों के बीच काफी अच्छा कनेक्शन बैठ चुका है एंड काफी समय से ये दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं रियो अपने मन में सोच रहा होता है वैसे देखा जाए तो मैंने इस टाइप के क्रिएचर के बारे में पहले कभी नहीं सुना, क्या ये कोई एडवांस टाइप का बीस्ट है या फिर ये बीस्ट की गिनती में आता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी हो मुझे इसके साथ ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आता है। हमें देखने को मिलता है वो अजीब सा बंदा यानी कि ये सरकटा बंदा काफी इजीली रियो को हरा चुका होता है। वहीं रियो भी लेटे लेटे अपने मन में सोच रहा होता है वैसे मैं हर रात इसके साथ भाई ट्रेनिंग करने के लिए इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे ट्रेन करना चाह रहा है। हमें देखने को मिलता है ये सरकटा बंदा भी अपनी स्वॉर्ड को जो कि इसकी एक आइस स्वॉर्ड होती है उसे रियो को देने लगता है। हमें देखने को मिलता है रियो भी इस चीज को देखकर एकदम हिल चुका होता है, क्या तुम मुझे ये देना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे मास्टर करूं। हमें देखने को मिलता है रियो भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोलता एंड उस स्वॉर्ड को ले लेता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वही वर्ल्ड टाइप बीस्ट वापस से रियो से लड़ने के लिए आ चुका होता है। लेकिन भाई ये पहले से काफी ज्यादा चेंज लग रहा होता है एंड पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है रियो भी समझ चुका होता है कि लगता है इस बार मेरी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली। हमें देखने को मिलता है वो वर्ल्ड बीस्ट हमारे रियो पर अंधाधुंध अटैक कर रहा होता है। वहीं रियो भी काफी सारी शील्ड्स बना रहा होता है उससे बचने के लिए, लेकिन देखने को मिलता है वो वर्ल्ड टाइप बीस्ट सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है एंड भाई रियो की एक भी शील्ड उसके सामने टिक नहीं रही होती। इनफैक्ट भाई वो बीस्ट ही भाई कोई इलेक्ट्रिक टाइप अटैक हमारे रियो पर कर देता है, जिससे कि भाई हमारे रियो को बाल बाल बचना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है रियो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो सरकटे भाई साहब से जो स्वॉर्ड ली हुई होती है उसी से अब इस वर्ल्ड बीस्ट का सामना करने लगता है। थोड़ी देर तो भाई मैच एकदम बराबर चलता है, एक दूसरे मतलब दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है, लेकिन थोड़ी
थोड़ी देर में हमारा रियो भाई बाजी मार जाता है एंड उस बीस्ट के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। हमें देखने को मिलता है उस बीस्ट का एटीट्यूड अभी भी कम नहीं हुआ होता। वहीं रियो बोल रहा होता है, अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है, शायद मैंने तुम्हारी आंख ले ली, शायद इसी वजह से तुम मुझसे नाराज हो ना, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, खुद को सर्वाइव कराने के लिए कभी कभी काफी बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन भाई मैं ये देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपना बदला लेने के लिए मेरे पास वापस आए। तो चलो मैं तुम्हारी इस बहादुरी को देखते हुए तुम्हें इस जिंदगी से आजाद करता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को वापस निकाल लेता है, जिससे कि भाई वो वर्ड ऑन द स्पॉट ही ठिकाने लग जाता है। हमें देखने को मिलता है भाई हमारा रियो घर वापस जा ही रहा होता है, तभी अचानक से इसके सामने काफी जायंट सा ड्रैगन आ जाता है, जिसको कि देखकर भाई रियो भी एकदम हिल चुका होता है कि क्या सच में मेरे सामने एक ड्रैगन है। हमें देखने को मिलता है वो ड्रैगन भाई बिना मुंह हिलाए हमारे रियो से बोल रहा होता है, तो इंसान तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। वहीं रियो भी एकदम हिल जाता है, क्या ये ड्रैगन बोलता भी है। भाई वो ड्रैगन भी लाइक सच में यार काफी टाइम हो गया है दिल से बात किए हुए, मैंने सोचा नहीं था कि ये अब भी काम करेगा। वही रियो तो एकदम हिला हुआ होता है, यार ये कौन से दिल की बात कर रहा है, कहीं ये ऐसी वैसी बातें तो नहीं कर रहा। वही वो ड्रैगन बोल रहा होता है, वैसे मिस्टर क्या आपने यहाँ पर किसी ब्लैक टाइप वर्ड को देखा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा हो। वही रियो भी समझ जाता है कि अच्छा लगता है जिस बीस्ट को मैं अभी ठिकाने लगा कर आया हूँ ये उसकी बात कर रहा है। ये ड्रैगन से बोलता है, वेल मुझे नहीं पता कि वो बीस्ट आपका क्या लगता है, या फिर हो सकता है वो आपके लिए कोई काम वगैरह करता हो, लेकिन मैं पहले ही बता दूं उस बीस्ट ने मैं पे पहले अटैक किया था, इसी वजह से मैं उस बीस्ट को ठिकाने लगा चुका हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो वो ड्रैगन भी एकदम हिल जाता है, क्या एक ह्यूमन होकर तुमने एक बीस्ट को ठिकाने लगा दिया, सच में ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात तो वो स्वॉर्ड है जो कि आपकी कमर पर लटकी हुई है। वहीं रियो भी स्वॉर्ड निकालकर वही ड्रैगन को दिखाने लगता है, क्या आप इसकी बात कर रहे हो। वहीं ड्रैगन भी लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा, ये दरअसल स्पिरिट किंग की स्वॉर्ड है एंड मुझे लगता है कि उन्होंने ये पर्सनली आपको दी है, एंड जब उन्होंने ये आपको दी है तो जरूर आप में कुछ ना कुछ तो बात जरूरी होगी, जरूर आपने कुछ ना कुछ करके भाई स्पिरिट किंग का दिल जीत लिया होगा। वहीं रियो भी लाइक दरअसल सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कर कर भाई उनका दिल जीत लिया, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वहीं ड्रैगन भी लाइक हाँ आप क्या पूछना चाहते हो। आई डोंट नो कि भाई रियो ने क्या पूछा, लेकिन भाई सुबह से शाम हो जाती है, हमें देखने को मिलता है भाई इन लोगों की बातें खत्म हो चुकी होती है एंड तभी हमें काफी तगड़ी सी ड्रैगन की रोर सुनाई देती है। हमें देखने को मिलता है ये ड्रैगन भी बोलता है, मुझे माफ करना, लगता है मुझे बुलाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हम लोगों की ये छोटी सी बातचीत काफी ज्यादा मजेदार थी, मैं तो और भी बातचीत करना चाहता था। वहीं रियो बोलता है, वेल हम लोग आगे चलकर और भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो आपने मुझे जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूं। वैसे मेरा नाम रियो है। हमें देखने को मिलता है वो ड्रैगन जाते जाते अपना नाम रेवन बताता है एंड रियो से बोलता है, वेल रियो अगर किस्मत रही तो हम लोग हो सकता है फिर मिले। हमें देखने को मिलता है रियो भी ड्रैगन की बातों से काफी ज्यादा खुश होता है एंड बोल रहा होता है, सच में यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्रैगन से बात करूंगा, सच में फैंटेसी दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। वहीं हमें मिशाइल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो भी लियो पर नजर बनाए हुए होता है एंड बोल रहा होता है, यार आखिर मेरे से कहाँ गलती हो गई, आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं वो लियो की प्रोफाइल चेक करते हुए बोल रहा होता है, क्या इस लड़के के पास एक हिडन ट्राइट है। गाइस ट्राइट का मतलब आप विशेषता समझ सकते हो। तभी आगे बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो उस लड़की के पास से किसी के पास भी ऐसा कुछ नहीं था, और उस लड़की को भी मैंने आज से 10,000 साल पहले पहली बार दूसरी दुनिया में भेजा था। हमें देखने को मिलता है तभी वो रियो के बारे में बोलते हैं। वैसे इस लड़के के बारे में बात की जाए तो उस लड़के का हिडन ट्राइड इटर्नल यूथ है, शायद हमारा रियो हमेशा ही जवान रहने वाला है। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहां भाई एक बंदा अपनी बेहोशी की हालत में एक ओशन के किनारे पे पड़ा होता है एंड मेरे को लगता है भाई ये ओशन भी हमारे इसी फॉरेस्ट का भाई एक पार्ट है। लेकिन भाई जो भी है हम लोगों को क्लियरली तो भाई आने वाले एपिसोड में ही पता लगने वाला है, क्योंकि भाई इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को वैसे ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे। गाइस तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।